क्या डॉलर की कशिश बाहर लेके गई या वाकई एक बड़े कैनवस पे पिक्चर पेंट करने का शौक था? एक्चुअली हम कोई अल्लाह के साथ इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और इसको ना समझना बड़ा ज़रूरी है। उनका 18 साल का बच्चा और हमारा 30 साल का बच्चा ही है, बिल्कुल बच्चा ही है। आपका कोई डिसऑर्डर नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने खूबसूरत चेहरे को आप बिगड़वा रहे हैं। ऑलवेज बिकम अ मिलियनियर, ठीक है। यू हैव टू हैव दिस गोल इन योर लाइफ। माइंडसेट होगा तो बनेंगे ना। हाँ, मैं खुद एक्चुअली इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा, अंदर आपकी जो शुरू की नीड्स हैं वो रोटी कपड़ा मकान होता है, बिल्कुल सही उसके है। बाद ऊपर आते जाते तो फिर आप टॉप पे जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जाना शुरू एक्चुअली यही है, होता है। मैं उसको सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे लेके, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। सर पेट भरा होगा ना तो सोच खुद ही आपकी बड़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर मेरे साथ एक ख़ास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हैं। डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, एस्थेटिक क्लिनिक चलाते हैं, एस्थेटिक डॉक्टर हैं। खूबसूरती के ऊपर इनका बहुत ही खूबसूरत मौक़िफ़ है। बड़े डिफरेंट तरीके से इंसान को देखते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ ख़ास तौर पे एशियन रीजन के अंदर गोरे रंग की बड़ी एक वक़्त है। अपने जो अल्लाह ताला ने हमारे जितने भी जो जिस्म बनाया है उसको तब्दीली की तरफ लेके जाने की बहुत बात की जाती है, लेकिन इनका मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। ये कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया है ज़ाहिरी तौर पे उसको वैसे ही रखें, अंदर की खूबसूरती के ऊपर काम करें। तो इनके साथ बड़ी एक मज़ेदार सी बड़ी कैंडिड सी डिस्कशन होने वाली है। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ये जो मौक़िफ़ है ये इतना डिफरेंट क्यों है। डॉक्टर इहसान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। आपका बहुत ही बिज़ी शेड्यूल था लेकिन आपने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर टाइम निकाला, आपका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में। कहाँ पैदा हुए, आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से है? मैं गुजरात में पैदा हुआ। ये एक छोटा सा सिटी है लाहौर से। सर इतना भी छोटा नहीं है। कंपैरेटिवली ठीक हो गया। और मैं जब इंटरनेशनली लोगों से मिलता हूँ तो उसमें बहुत सारे इंडियन लोग होते हैं, वो भी पूछते हैं वेयर यू फ्रॉम, तो मैं बताता हूँ गुजरात से। तो इंडिया में तो गुजरात अच्छा, एक वो बड़ा, स्टेट है। हाँ वो बड़ा उसको ना हाँ, लिंक करते होंगे। लिंक करते हैं। तो फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि पाकिस्तान में गुजरात एक छोटा सिटी है, तो ये इसलिए बन गया, वरना it's a ठीक good हो गया। size है। तो इनिशियल एजुकेशन भी वहीं से ही है? हाँ जी, मैंने स्कूलिंग वहाँ से की, म्यूनसिपल मॉडल हाई स्कूल से। उसके बाद फिर मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल से किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे बड़े होराइजन पे जाना है। ठीक है। तो क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा डॉक्टर शाय साहब, सा बड़ा बच्चा सही था। सही बताइएगा, जी, जी। क्या डॉलर की कशिश बाहर लेके गई या वाकई एक बड़े कैनवस पे पिक्चर पेंट करने का शौक था? नहीं, बड़ा कैनवस। बड़ा कैनवस था। हाँ, ठीक है। बड़ा कैनवस जो है ना, वो लाइक दैट्स व्हाट आई ऑलवेज केप्ट ऑन ड्रीमिंग कि ठीक मैंने है। ना कुछ करना ही करना है ऐसे करके। तो गुजरात से भी बाहर निकलने का मेरा मकसद यही था। सही। ठीक, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं एफएससी गुजरात में ही करूं, हम्म। लेकिन क्योंकि मैं एक काफ़ी शाय बच्चा था ठीक है। बेसिकली थ्रू आउट स्कूल, स्टिल आई एम, सही। ठीक है, लेकिन आपके सामने मैं लग रहा हूँ ऐसा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे गुजरात से बाहर जाना चाहिए। तो फिर मैं एफएससी करने के लिए रावलपिंडी चला गया। वहाँ से सर सैयद कॉलेज से मैंने एफएससी की और फिर मेरा अच्छा मेरिट नंबर काफ़ी अच्छा आया, तो ठीक मैं है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर आ गया। सही। तो तकरीबन 6 इयर्स यहाँ पे किए, इंक्लूडिंग हाउस जॉब 5 साल एमबीबीएस के, फिर वो किया। और तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना। ठीक है। गुजरात से ऑल द वे टू रावलपिंडी से लाहौर, एंड लाहौर से डायरेक्टली फ़्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया। जी। तो ये सफ़र जो रहा, क्योंकि देखें इंसान जितना ज़्यादा घूमता फिरता है उतनी ज़्यादा उसके जो विजन है वो क्लियर होता है, उसकी जो कैनवस का साइज़ है उतना बड़ा हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो हमारा आज का यंग बच्चा वो अपने घर से निकलता ही नहीं है? ठीक है। इवन पेरेंट्स, अब तो बहुत हालात चेंज हो गए हैं, लेकिन स्टिल पेरेंट्स आर रिलक्टेंट कि नहीं जी बच्चे को भेजना नहीं है। जबकि हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहाँ जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है तो उसको और जॉब्स करवाई जाती हैं, चाहे वो इवन को बड़े फैमिली से भी जिनका ताल्लुक है, स्टिल वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो हमारा बच्चा तो माँ सदके जाए से बाहर नहीं निकलती। तो क्या इसको कैसे देखते हैं, ये आगे जाके प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है? अच्छा, दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। मैंने जो वहाँ पे देखा ना, ऑस्ट्रेलियन मैं ये अभी भी पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं उनको मैं एक ही बात कहता हूँ कि उनका 18 साल का बच्चा
और हमारा 30 साल का बच्चा। बच्चा ही है, बिल्कुल बच्चा ही है। उनके एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता हाँ है। जी। क्योंकि वो जो 18 साल का उनका लड़का या बच्चा होता है ना, उसने बहुत मार खा चुका होता है। सही। ठीक है, उसने अपने फाइनेंसिस मैनेज कर लिए होते हैं, उसने अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ कि मैंने झाड़ू नहीं लगाना, मैंने बर्तन नहीं धोने, मैंने मैकडोनल्ड्स पे नहीं काम करना, ही हैड डन एवरीथिंग टिल दैन। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मार अच्छी खासी खा चुका होता है। उसको ना अपनी लाइफ के विजन्स क्रिएट करते हुए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। ठीक हो गया। इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत मज़े की चीज़ें देखी जिन्होंने मेरा विजन ब्रॉड किया। कोई शेयर कीजिए ना, कोई ऐसा वाक्य जो हमारे सुनने वालों के लिए। बहुत सारी ज़बरदस्त उसमें से चीज़ें मैंने जो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए हैरान कुन बात थी उधर जाते हुए जो मैंने नोट करनी शुरू की जी। वो याद है कि वहाँ के पे लोग ना अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं किसी भी टाइम पे। व्हेन एवर दे वांटेड दे टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, स्क्रैच। वेरी नाइस। लाइक मैंने दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू ऑब्जर्व कि वहाँ के लोगों के ना एक से ज़्यादा प्रोफेशन होते हैं। ठीक हो गया। एंड इफ़ यू आस्क यू कि व्हाट डू यू डू, तो वो अपना बताएगा मैं ये करता हूँ, लेकिन वो कहेगा कि इन माय ओल्ड लाइफ आई वाज लाइक दिस। और मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की चीज़ ये थी कि मैंने वहाँ पे देखा कि एक मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो एक लड़का था और ही लुक्ड वेरी मैच्योर। ठीक है। उसको मैं जो भी करूँ ही यूज्ड टू कनेक्ट वेरी इन अ वेरी क्विक वे, हर चीज़ को बात को समझता था, हर चीज़ को फॉलो करता था। तो मुझे लगा कि ये MBBS थर्ड ईयर का एज ए स्टूडेंट ठीक है आया हुआ है मेरे पास, लेकिन इसका मेच्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। सही। तो मैंने फिर उससे पूछा कि यू लुक वेरी मेच्योर, सो हु यू आर, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो वो कहता है मैं आई वाज एन एरोस्पेस इंजीनियर। अच्छा। ठीक है, तो कहता है कि मैं एरोस्पेस इंजीनियर था और अब मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा ओके, तो व्हाट मेड यू टू चेंज योर प्रोफेशन ऑल टुगेदर, लाइक तुम इंजीनियर बने और वो भी एरोस्पेस इंजीनियर, विच इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव और बिल्कुल और हाई पेइंग जॉब है और वेरी रेयर था। तो हिज आंसर वाज अमेजिंग। उसने कहा कि मैं जब एरोस्पेस इंजीनियर बन रहा था ना, तो मेरा ख्याल था कि मैं स्पेस पे जाऊंगा और मेरा रॉकेट वगैरह के साथ काम होगा सारा। तो कहता है जब मैंने कंपनीज में जॉब करनी शुरू की सारा, तो मुझे लगा कि मैं डार्कनेस में ना सिर्फ एक कंप्यूटर पे बैठ के काम करता हूँ। ठीक है। और आई स्टार्टेड मिसिंग द ह्यूमन कनेक्शन। तो कहता है कि फिर मुझे लगा कि ओके, इफ़ आई एम अ ब्रिलियंट गाय, और तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे डार्कनेस में नहीं गुजार सकता। सही सही। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे ह्यूमैनिटेरियन काम करने हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, लोगों से कनेक्ट होना है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट। इसी तरह मेरे कुछ और सीनियर, उनसे मैं पूछूं तो दे वर सिविल इंजीनियर, ठीक है, और वो डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो आपने इन लोगों के साथ इंटरेक्ट जब किया, व्हाट डू यू थिंक हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रीसेट योर लाइफ बटन कि जहाँ दोबारा ज़ीरो से शुरू करने, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ तो हम लोग इस बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सोचना भी नहीं, और डिस्करेज किया जाता है। हाँ, डिस्करेज भी किया जाता है। और देखें, लाइफ को ज़ीरो से रीसेट करना और आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, वहाँ से आपने स्विच करना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या आपको लगता है, ये माइंडसेट का जो गेम है सारा, या दे हैव गॉन इनटू सच ट्रेनिंग्स जहाँ पे उनको ये सारा ब्रॉडअप होता है उनका? ये एक्चुअली उनका सोशल फैब्रिक है ऐसा। ठीक है। ठीक, लाइक द वे दे आर ब्रॉट अप, उनको सोच की आज़ादी है सबसे बड़ी चीज़। कि वहाँ पे जो भी बंदा जो काम कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि उसको पता है कि मैंने यही काम करना है। ठीक हो गया। ये मुझे पसंद है। सबसे चीज़ वो उससे कनेक्टेड फील करता है। सही। वहाँ पे लोग बहुत फ़ख्र से बताते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, आई एम अ प्लम्बर। ठीक, और उनको उसमें शर्म नहीं आती। अच्छा, उनके यहाँ ये बड़ी छोटी वाला चक्कर भी नहीं है ना, कि ये जॉब बड़ी है या छोटी है। हालांकि छोटी जॉब या और जॉब्स के अंदर पैसा भी ज़्यादा है वहाँ पे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसलिए कि उसको इनकरेज किया गया हुआ। राइट। ठीक, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं। बिल्कुल सही है। पीपल डोंट लुक डाउन और दे फील प्राउड, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हाथ से काम करना, ये एक्चुअली वेरी इस्लामिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ऐसे ही है कि हाथ से काम करने वाला जो मजदूर है अल्लाह का दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र से ऑन करते हैं। और उनकी लाइफ भी ना दो डिफरेंट लाइफ है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसलिए पता है कि मेरा जो भाई है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। और बैक इन 2012 मेरी भी PR हुई थी, लेकिन बस दिमाग ख़राब था उस वक्त, मैंने नहीं ली PR। ठीक है, तो खैर वो एक अलग कहानी है। वो मुझे बताता कहता कि यार ये जितने भी और जॉब वाले हैं ना, अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो रिवो डाला है या विगो डाला है, इसको बड़ा प्रेस्टीज समझा जाता है। तो वहाँ पे ये जो डाले वाले हैं ये उन लोगों ने रखे हैं, जिस तरह प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या पेंट वाला है, उन्होंने अपने
पूरा सामान भरा होता है, बिल्कुल सारा दिन वो ड्राइव करते हैं, रात को जब आ जाते हैं उसको पार्क करके, देन दे हैव लग्जरी कार्स जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। बिल्कुल तो उन्होंने देखिए अपनी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी कितना खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि बाहर जाके आपके नए होराइजन्स, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग द लाइफ लाइक दैट कि आप अपनी ज़िंदगी को कहीं से भी रीसेट कर सकते क्या बात है, क्या बात है। लेकिन डॉक्टर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा जब बाहर जाता है, इवन मैंने बहुत सारे अपने करीबी दोस्तों को भी देखा, इवन अपने भाई को हमने बड़ी मुश्किल मोटिवेट किया, उसकी पहले 2 सेमेस्टर की फीस यहाँ से भेजी, तो तब जाके वो मोटिवेट हुआ, वहाँ की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो। मोस्टली बच्चे 90% बच्चे, इवन 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो बच्चों की है, वो वहाँ जाके डॉलर और पाउंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो असल जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी डिग्री जिसके लिए वो जाते हैं, वो कभी मुकम्मल ही नहीं कर पाते। अगर कर भी ले तो सिर्फ A4 साइज़ पेपर की हद तक होता है। True. तो इन बच्चों को लेटर ऑन जब वो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं या अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं, तो डिफ़िकल्टी आती है इनको। एब्सोल्युटली सर, देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेटिंग द गोल्स, ठीक है। ये कोई आसान फैब्रिक है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़िंदगी कोई आसान नहीं है किसी की भी, ठीक। लाइक इवन इफ़ यू, मैं अगर आता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी अर्से बाद, तो पीपल से ओके बहुत वेल सेट है, ठीक है, मतलब ही अर्न्स वेरी गुड मनी और ऐसे इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, लेकिन आई बीन थ्रू अ हेल ऑफ अ प्रोसेस, ऑफ कोर्स, ठीक। तो आई नो व्हेन आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, लेकिन अगर मैं जहाँ भी जाता गया हूँ तो उसके पीछे मुझे कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ी हैं, मुझे बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ी, ठीक है। हेल ऑफ अ टाइम मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ा है, ठीक है, ठीक है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ दुनिया में, ठीक, मैं काफ़ी जगहों पे जाता हूँ और उबर में मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ, सही, ठीक। तो आई टॉक अ लॉट विद द उबर गाइज, तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो। वो यंग लड़के होते हैं, बंदे होते हैं, इवन कई ख़वातीन भी होती हैं, तो वो मुझे बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं अपनी, और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल, जिन्होंने बहुत सारे अपने गोल्स छोड़ दिए होते हैं, कई फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, ठीक। तो मैं उनको एक ज़रूर बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा टाइम है ना, दिस इज़ समथिंग विच यू आर लर्निंग द रियल थिंग अबाउट लाइफ, कि लाइफ है क्या। वो होती है खाली जेब, ऐसे ही है, एम्प्टी स्टमक, ठीक है, नो जॉब, ठीक। ये आपको नई नई चीज़ें सिखाना शुरू करते। और जैसे आजकल मैं एक बच्चा है, उसको मैं बहुत गाइड करता हूँ, उसको मैं एक्चुअली कोच करता हूँ, तो बड़ा गरीब घराने से है, सही, लेकिन ब्रिलियंट है, मेहनती बंदा, ठीक है, उसके अंदर सब्सटेंस है, ठीक है। तो हम उससे मेरी बात हो रही, तो परेशान था, उसको ऑब्वियसली पैसे नहीं थे उसके पास, और वो पढ़ना भी चाहता है, और ही वाज फीलिंग बिट डाउन। तो उसको मैंने फिर 1-2 मशवरा दिया। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें पता है लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन क्या होती है? कहता क्या होती है? मैंने कहा वो होती है जो आपके पास कोई चीज़ नहीं है, वाह, ठीक है, जो नहीं है वो आपको चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही तो है। यही आपकी जब आ गया तो फिर तो तड़प खत्म हो गई ठीक ना है। आपकी। तो यू नीड मनी, ठीक। तो ये जो पैसे तुमने कमाने हैं, अब तुम्हारा सारा ज़हन होना चाहिए कि मैं कैसे कमाऊँ पैसे, और इनका कोई मकसद होना चाहिए। इफ़ यू अर्न मनी फॉर द सेक ऑफ मनी, यू विल बी एग्जॉस्टेड, राइट। ठीक। मेरा एक और बहुत अच्छा एक कोच है जिससे मैं सीखता हूँ, जिम रॉन, ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, लेकिन उसकी मैंने बहुत फ़िलासफ़ी को अब्जॉर्ब किया, तो मुझे उसकी फ़िलासफ़ी बड़ी पसंद है। वो कहता है कि ऑलवेज बिकम अ मिलियनेयर, ठीक है, यू हैव टू हैव दिस गोल इन योर लाइफ, माइंडसेट होगा तो बनेंगे ना, हाँ, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, क्योंकि मिलियनेयर बनने के लिए ना आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। दैट मैटर्स कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस किस तरह के इंसान तुम बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेंगी, तुम्हें बिजनेस को समझना पड़ेगा, तुम्हें टैक्सेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें अपने टाइम मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, तुम्हें वो जो बिजनेस है उसको रन करना, टीम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी, तो देन यू विल बी बिलोंग, ठीक है। इसीलिए दुनिया में ये सबसे बड़ी रिसर्च है कि जितने लोग लॉटरी जिनको मिलती है, ठीक, उन्होंने बगैर मेहनत की मिलती है ना, लॉटरी मिलती है ना, तो विद इन 1 साल के अंदर वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस मनी, क्योंकि वो उनके प्रोसेस में नहीं है, उनकी अंदर नहीं है। तो अगर इसको मैं वापस रिलेट करूँ, तो एक गोरा बच्चा जो होता है ना, वो जिस प्रोसेस से गुजर के जो बनता है ना, तो उसको अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव समझ आना शुरू हो जाते हैं। सही सही, कि मैंने ऐसे करना है, मुझे ये चाहिए, और एक सर्टन स्टेज पे अगर उसे लगता है ना कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही,
तो वो अपनी लाइफ को रोक के नहीं बैठा रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, वो उसको ज़ीरो से Move on स्टार्ट करेगा। कर देगा। लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट्स उन चीज़ों को सपोर्ट करती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक। तो ये सारा अब एक देखें ना, मिल के एक पूरा हमारे यहाँ पैकेज है। डॉक्टर साहब एक चीज़ एक वो भी है कि मोस्टली आप देखेंगे जो यंग बच्चे अपना अगर करियर चेंज करते हुए, जो हम बटन रीसेट की बात कर रहे थे, तो उसमें से मेजर एग्जांपल आपको मिलेगी कि बच्चा फेल हुआ हम्म, तो वो डिप्रेशन में जाने की वजह से वो उसने अपना करियर चेंज किया। Yep. लेकिन वहाँ पे फेल नहीं भी होता, जिस तरह आपने एक एग्जांपल दी कि वो फेलियर तो नहीं था उनका एरो स्पेस के अंदर, बिल्कुल लेकिन उनको मज़ा नहीं आया, उसमें मज़ा नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाए वो, कनेक्ट नहीं कर तो वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए। तो ये आपने बड़ी वैलिड बात की कि हमारे यहाँ सिस्टम में ये प्रोविज़न नहीं है गवर्नमेंट के एंड से, या इवन कोई इस तरह की काउंसलेट नहीं बनी हुई, या कोई हमारे यहाँ किसी किस्म के कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो आपको गाइड कर सकेंगे, बेटा अपनी अपनी अंदर की ख्वाहिश को देखें क्या है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ तो ज़्यादातर डॉक्टर भी जो बनते हैं, जी अम्मा की ख्वाहिश थी, अब्बा की ख्वाहिश थी, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हो देखते हैं यार ये तो गलती हो गई। अच्छा, इसी में अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं, जी। ठीक, तो मैं खुद एक्चुअली इंजीनियर बनना चाहता था, अच्छा। ठीक। मैं बचपन में सबसे ज़्यादा जो खिलौने हैं ना उनको खोल के और उनकी मोटर्स और मैकेनिक्स मुझे बहुत अच्छे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स बहुत अच्छे लगते थे। सही। तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं किसी वक्त ना इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, ठीक। तो ऑब्वियसली आई गॉट बिट इन्फ्लुएंस ना, ठीक है। ठीक, मेरे पे आया एज ए जैसे भी हम पाकिस्तान के होते हैं बच्चे, जी बिल्कुल। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया और वो सारी चीज़ें, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब मैं डॉक्टर बन जाता हूँ सारा। तो मेडिकल में मैं आ गया, लेकिन मुझे ना अंदर से लगता रहा था कि दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट वांट, राइट। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो आज भी लगता है वो? नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, अच्छा। मैं अभी बता रहा हूँ कि इसकी मैं सारा कनेक्शन कि ये सारा अंदर का सफ़र है, ठीक है। इसीलिए मैं इस सारे अंदर के सफ़र के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, बिल्कुल, बजाय ऐसे कि बाहर- बाहर से तो मैं डॉक्टर हूँ, हाँ। अंदर से कितना डॉक्टर हूँ, ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अब इवन मेडिकल में भी पढ़ता भी रहा सारा, लेकिन मेरे अंदर की एक जो आवाज़ थी ना सप्रेस, वो यही थी कि मुझे आई आई एम नॉट दैट टाइप, ठीक, ठीक है। कि मुझे ना बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रहा, एक मज़ा नहीं आ रहा, देयर इज समथिंग इज़ मिसिंग। ठीक है। अच्छा, उसका जवाब मुझे काफ़ी तंग करता रहता था सही। कि अब मैं 5 साल मैंने बहुत मेहनत की उससे, मेडिकल इट्स नॉट एन ईजी, सबसे मुश्किल उसको बहुत ज़ाहिर मुश्किल से studies में आप से है। वो करते। तो जब मैं हाउस जॉब में गया तो मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादा अपने से पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन लकीली मुझे हाउस जॉब में ऐसा हुआ कि मेरी जो पहली रोटेशन जो मुझे मिली वो सर्जरी की मिली, ओके। ठीक। तो जब सर्जरी में मैंने वो इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े ना, तो बंदे खोलने शुरू किए, हमने कहा कनेक्शन मिल गया। मुझे कनेक्शन मिल गया, मैंने कहा ओके यही तो फील्ड है। बिल्कुल सही हो गया। और ये ऑस्ट्रेलिया में किया? नहीं, जो पाकिस्तान अच्छा, में, वो मैंने पाकिस्तान। जना हॉस्पिटल लाहौर में अच्छा, जो जनाब किया। फिर लाहौर से किया। हाँ, ठीक है। ठीक है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने बिल्कुल सही एमबीबीएस है। किया, वहाँ से मैंने, तो मुझे पहले जैसे सर्जरी में वो इंस्ट्रूमेंट्स और मुझे खोलने करने का मिल गया, तो मुझे ठीक है। कहते मेरा तो रीज़न मुझे मिल गया, हाँ सही। ठीक है। तो आई थॉट कि मैं सर्जरी ही करूँगा, ठीक है। ठीक। तो मैंने अपना जो फोकस था वो सर्जरी का रखा हुआ था, सही। ठीक। तो इसीलिए मैंने फिर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से एग्ज़ाम भी पास किए, और फिर मुझे पता लग गया कि मुझे सर्जरी करनी है, सही। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इर्तिका इंटरनल एवोल्यूशन होता कैसे है। आप जब अपने अंदर से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो आप अपनी दुनिया को दूसरी तरह देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने वो एग्ज़ाम पास किए, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जाके गए किस साल में थे आप? मैंने 2009 में उसके एग्ज़ाम्स किए थे, और मुझे जो पहली जॉब मिली थी ऑस्ट्रेलिया 2011 में मिली थी, ओके। ठीक है। तो इट्स बीन लाइक इट्स 2024, राइट। 13 years ऑलमोस्ट, बिल्कुल सही। 13। तो अब मैंने जनरल सर्जरी में काफ़ी ट्रेनिंग की, उसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स किए, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मास्टर्स भी किया सर्जिकल साइंस में, ठीक है। तो आई गॉट डिस्टिंक्शन और वो सारी चीज़ें, तो मैं उनको सारी चीज़ों को इंजॉय करता था, ठीक है। ठीक। वो सारा मैंने ट्रॉमा को मुझे बड़ा मज़ा आता था, पेट खोलने में बंद करने, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई यूज्ड टू इंजॉय, but there was one moment when I went very deep inside myself and I asked this question, do you want to do this for rest of your life, ठीक। अच्छा, अब ये अगर आप वो एक है ना मार्सलो
हायरार्की, जी जी। ठीक है, ऑफ द नीड्स, तो वो ये होता है कि उसके अंदर जो आपकी जो शुरू की नीड्स हैं वो रोटी कपड़ा मकान होता बिल्कुल है, सही उसके है। बाद ऊपर आते जाते जाते हैं तो फिर आप टॉप पे जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जाना शुरू हो एक्चुअली यही है, ठीक। बिल्कुल तो इसलिए आपको ना इस सफ़र को करना चाहिए, आपको अपनी पहले नीड्स पूरी करनी चाहिए, सही। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप को जानना शुरू करते ठीक हैं, है। ठीक है। अगर आप उसी के अंदर फंसे रहेंगे तो यू वुड नेवर नो कि हु यू आर बिल्कुल एंड ऐसे व्हाट ही डू यू वांट, ठीक। तो मैंने वो सर्जरी कैसे किया, तो मुझे याद है कि मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने पहले भी पूछा था कि आपने एस्थेटिक्स क्यों ज्वाइन कर ली। ये मेरा सवाल भी था, आपने खुद ही बोल दिया, तो चलें इस पे अब आंसर करें। एग्जैक्टली ठीक है, तो अच्छा मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ ना। तो मैं एक्चुअली छुरियाँ चला ठीक है। वो करता था। तो मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग एक ऑपरेशन कर रहे थे, एक उसमें पूरा एब्डोमेन खोल के, और वो है भी इमरजेंसी प्रोसीजर था, कोई रात के 2:30-3 बजे वो चल रहा था। अच्छा। तो टेबल के उस तरफ मेरे प्रोफेसर जो है मुझे सिखा रहे हैं सारा, और मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ही वाज टीचिंग मी सम न्यू टेक्निक, कैसे करते हैं, ऐसे मैं कर रहा था। लेकिन वो एक टाइम ऐसा आया कि आई थिंक कोई रात के 2:45 के ऊपर कि मतलब आई फेल्ट कि इस बंदे में बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है। ये जिस पैशन के साथ मुझे रात के 2:30-3 बजे चीज़ें सिखा रहा है ना, ये मुझ में नहीं है, ठीक अच्छा। है। काम तो मैं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इसी तरह रात के 2:30 से 3 बजे किसी को सिखाना हो, ठीक है, तो मेरे में वो नहीं है कि मैं इसको इस वक्त ये चीज़ सिखा रहा हूँ, सही, ठीक। सो देयर माइट बी समथिंग मिसिंग, ठीक है। डू आई रियली वांट टू डू फॉर माई रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि मुझे गट क्या इतनी पसंद है, ठीक है। फिर मुझे अंदर आया कि शायद ये मैं इसको इंजॉय करता हूँ एज ए एडवेंचर, ठीक है, मुझे मज़ा आता है, पेशेंट ठीक होता है, मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलता है, आई फील हैप्पी, ठीक है, ठीक, सही है। बट मुझे इसमें एक ट्रांस फीलिंग नहीं आती, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं आता। सही है, बिल्कुल सही है। आई एम डूइंग माई जॉब इन अ प्रिस्टीन वे, इन अ वेरी गुड वे, लेकिन ये मुझे एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं दे रहा। हम अपनी ज़ुबान में इसको पता क्या कहते हैं, मार्केटिंग की ज़ुबान में हम कहते हैं जॉब तो आप अच्छी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग ऑनरशिप। हाँ, ऑनरशिप लेने में और जॉब करने में फ़र्क है। काम तो हो ही रहा है, काम दोनों में ही होना है, एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन जहाँ पे आप ऑनरशिप ले रहे हैं ना, वहाँ वो आप वाली बात को रात के 2:45 पे भी हाँ ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल सिखा रहा होगा, ठीक है ना। वो एक आपका सोचने का अंदाज, हर चीज़ बदल जाती है। बिल्कुल ऐसी है। आपको लगता है कि मैं बना ही इसी काम के लिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया के 2 मुश्किल तरीन क्वेश्चन है, हु यू आर एंड व्हाट डू यू वांट। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप आगे एस्थेटिक वाली साइड पे जाएं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे क्योंकि आपने बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह किए सर, नॉर्मली जो ऑपरेशंस के बारे में कहा जाता है, कोई 10 घंटे चल रहा है, कोई 8 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 15 घंटे, इवन 24 घंटे भी चल रहे होते हैं, और वो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होता है, कुछ एसोसिएट आपके साथ होते हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ होता है, ये सब लोग अब जब काम कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल इंसान तो सर, अब देखें ना, मेरी अगर लेट्स से मार्केटिंग की जॉब है तो मैं 8-10 घंटे मुसलसल नहीं फोकस के साथ कर सकता। ये आप लोग इतना लंबा जो टाइम गुजारते हैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में, सबसे पहले तो फोकस कैसे बनाते हैं, और दूसरा इतनी एनर्जी आप लोगों में आती कहाँ से है कि ओटी के अंदर आप जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे मुसलसल और एक क्रिटिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं आप लोग? ये वही बात है कि एक तो आपकी कंडीशनिंग इतनी, ये इट्स अ विगरस ट्रेनिंग, ये इतनी एक्स्ट्रा ह्यूमन टाइप की ट्रेनिंग होती है कि कर ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बस उस फ्लो में आ चुके होते हैं, और ये कई साल चलता है। इट्स नॉट एनी ईजी। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपको आदत पड़ जाती है कि आपने सिर्फ ऐसे ही सोफे के ऊपर थोड़ी देर के लिए सोना है, ठीक है, एक पावर नैप लिया और उसके बाद आप फिर अलर्ट होके सही तो दैट्स हाउ द सर्जन्स लाइफ इज, ठीक है। इमरजेंसी, क्रिटिकल, दे ऑल लिव लाइक दैट। इसीलिए इसमें बहुत स्क्रीन्ड आउट, इसीलिए मैं वही कहता हूँ कि अगर आप इस काम के लिए बने हुए, कई लोगों ने काम करना है ना, किसी ने उस रातों को जागना है, आपने किसी ने तो ऑपरेशन करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो हर एक के लिए नहीं है, नॉट एवरीवन कैन डू दैट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक छोटी सी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, उसने ये काम करना है, ठीक। तो वो
बस वही लोग होते हैं, इसीलिए उन्हीं लोगों को आना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा है कड़वा, लेकिन अगर आप इसका नहीं ज़रूर, ऑनेस्ट आंसर देंगे तो मुझे मज़ा आएगा। बिल्कुल पूछिए। पाकिस्तान के अंदर से जैसे जैसे ये मैं पहले भी काफ़ी डॉक्टर से पूछ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुका हूँ और बड़े मज़ेदार इंटरव्यूज़ किए हैं। ज़बरदस्त। और पहला जब इंटरव्यू मैंने किसी डॉक्टर से किया था ना, तो मैं बड़ा ही हेसिटेंट था, क्योंकि मेरा जो है ना पैराडोल से आगे मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा, मैं क्योंकि खुद बाहर से आया हूँ, तो मैंने डॉक्टर्स के बिहेवियर में बड़ा चेंज देखा पाकिस्तान के डॉक्टर्स में वर्सेस अब्रॉड। तो आपने क्योंकि दोनों वर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, दोनों वर्ड को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पे डॉक्टर्स थोड़े से ज़रा सीनियर हो जाते हैं, उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है टुवर्ड्स पेशेंट, वेयर एज जहाँ से आप आए हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ डॉक्टर का कनेक्शन अपने पेशेंट के साथ इस तरह बनता है कि आधा मरीज़ वैसे ठीक हो जाता है? बिल्कुल, ये कड़वा सवाल नहीं है, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। नहीं सर, ये डॉक्टर्स को बुरा भी लग जाता है ना कि हमारे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। तो क्या वजह है इसकी, क्या लगता है? अच्छा, इसकी वजह है हमारा सोशल फैब्रिक। ठीक, ये जो हमारा सोशल फैब्रिक है ना, इससे जब भी निकलता है ना, ठीक है, इसमें से आप जितने सीनियर होते जाते हैं ना, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, इसमें CSP ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, उनको भी आप देख लें, आप इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को भी देख, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, डीन्स को भी देख। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं ना, तो दे बिकम वेरी बिटर एंड दे बिकम वेरी हार्श ऑन द जनरल पॉपुलेशन, और ज़रा वो एक कहते हैं गर्दन में सरिया आना शुरू। सर बल्कि मेल्ट नहीं होना चाहिए सरिया। ट्रू, ये सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और कहीं पे भी देखेंगे इसके ऑपोजिट। हाँ, वहाँ पे कोई भी बंदा जिसमें एरोगेंस है ना, वो ऊपर जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। द मोर एट योर हायर सीट और पोजीशन द हम्बल यू आर। बिल्कुल, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। अब मैं एक डॉक्टर से बल्कि सवाल पूछा, वो भी US से थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत आंसर किया। कहते जब हम OT के अंदर होते हैं ना, तो जो हमारा सीनियर होता है वो ये समझ के, ये सोच के मुझे सिखा रहा था कि कल को इस फट्टे के ऊपर मैंने भी आना है। ट्रू। तो अगर मैं अपने जो जूनियर को अच्छे से नहीं ट्रेन करूंगा तो कल को इसी ने मेरा ऑपरेट करना है ना। बिल्कुल। तो मैं क्या ट्रीटमेंट लूंगा। अब ये सोच का फ़र्क देखें, पाकिस्तानी डॉक्टर की सोच इतनी चेंज हुई वहाँ जाके, लेकिन यहाँ ये सोच क्यों नहीं है? मैं बताया ना कि यहाँ का सोशल फैब्रिक कैसा है ना, इसके अंदर ऊंच नीच बहुत है। तो क्या ये चेंज हो सकता है? लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगेगा। इसके अंदर जैसे ये हम बातें कर रहे हैं, ये हमें बातें करके इनको प्रैक्टिकल करना है। हमने एक अपने साथ के लोगों को जो हमसे हमारे उस हमें लाइक मुझे उसके लिए सही वर्ड नहीं समझ आ रहा, कि जो इतना ऊपर नहीं है, ठीक है, उनको प्यार से पेश आना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कि जो, क्योंकि हम उनके रिस्पॉन्सिबल हैं ना। हाँ बिल्कुल। और वो फिर हमें आइडलाइज करेंगे। अगर हम उनके साथ ज़रा बदतमीज़ी या उनको लो फील कराएंगे तो दे विल अब्जॉर्ब इट। बिल्कुल। तो लाइफ में जब वो कभी किसी हायर स्टेज पे जाएंगे, वो अपने जूनियर्स के साथ ये करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि अपने जूनियर्स, अपने जो लोग सबॉर्डिनेट जो आपको सपोर्ट करते हैं, हमारे सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। जैसे अभी ये इंटरव्यू है, ठीक है, इसमें नज़र तो हम दोनों इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, हमें जिसने इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाई, आई वुड गिव रिस्पेक्ट टू दिस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो उसको मैं ऊपर लेके आऊँगा। ठीक, फिर वो उसको पता लगेगा कि मैं कोई इनका लाइक सिर्फ काम करने के लिए नहीं हूँ। ठीक है, पार्ट ऑफ अ टीम है, पार्ट ऑफ फैमिली है। एग्जैक्टली। तो वो उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन ये हमें करते रहना। आवाज़ उठानी है इस पे। हाँ, इसको करते रहे तो ऐसा। लेकिन पाकिस्तान में ये अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल। चले, अल्लाह करे जी हो जाए। टाइम का कोई मसला नहीं, टाइम तो हमारे पास पाकिस्तानी के पास खुला है, लेकिन हो जाए अल्लाह करे। ये मसला है, बहुत खुला टाइम है। डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ अभी आपके इस वक्त के जो मेन आपका करंट प्रोफेशन है, विच इज़ एस्थेटिक कहा जाता है ज़ाहरी खूबसूरती को। ठीक है, यही शोबा आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि देखिए बहुत सारी और भी तो चीज़ें थी, और भी जिस तरह आप एक डोमेन से निकले थे मेडिकल की, दूसरी में जा सकते थे, तीसरी में, चौथी में। एस्थेटिक वर्ल्ड वाइड ही थोड़ा सा एक तो न्यू डोमेन भी कंसिडर की जा रही है, और इसके अंदर जितनी जिद्दत आ रही है अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी आज से 5 साल पीछे चले जाए तो वो चीज़ें नहीं थी जो आज हैं, और आने वाले 5-10 साल में शायद और भी बहुत सारी चीज़ें आएँ। तो आप क्या देखते हैं कि एस्थेटिक की मार्केट कैसी है, और ओवरऑल जो इसमें जितनी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट आ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा, एक तो मैं इसलिए एस्थेटिक्स में इसलिए आया, जैसे मैंने बताया कि मैंने जनरल सर्जरी शायद काफ़ी काम कर लिया हुआ था, और मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछना शुरू किया, तो मुझे फिर एक समझ आई कि नेचुरली मैं
ड्रास्टिक सॉर्ट ऑफ चीज़ें पसंद करता हूँ। ठीक है। तो मुझे इवन ऑपरेशन को जब वो आप स्किन क्लोज करते हैं सारा कुछ, तो मैं उसको भी ना बड़े प्यार से करता था कि इसका स्कार ना बने। अच्छा। ठीक है, तो मेरे सीनियर थोड़े से नाराज़ भी होते थे, कहते जल्दी जल्दी करो। तो मेरा होता था कि नहीं, मैं चाहता हूँ ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये देखिए, मोहब्बत बांट रही है, उस कार अगर जितना बड़ा होगा तो सारी जिंदगी वो डॉक्टर को कोसेंगे। एग्जैक्टली। तो स्कार भी ना बड़ा मतलब इनविजिबल सा होना चाहिए। सही है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में दूसरा स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक। तो वहाँ पे मैंने स्किन कैंसर का भी बहुत काम किया हुआ ठीक है। ठीक। तो उनके फेस के ऊपर और कहीं से भी मैं निकाल के, तो मैं उसको हमेशा ऐसे उसको सर्जरी उसकी करता हूँ कि वो स्कारलेस हो ना, नज़र ही ना आए बिल्कुल। तो मैंने नेचुरली कहा कि मुझे ये पसंद है काम। ठीक है। ठीक है, खूबसूरत होना, एस्थेटिक्स में। अगर किसी बंदे को, अपने पेशेंट को भी कहता है कि ये ऑपरेशन होगा तो देर माइट बी अ स्कार, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट यू डोंट गेट एनी स्कार। तो वगैरह आई डोंट केयर, बट आई डू केयर अबाउट माई वर्क। ठीक है, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग। तो आई वांट टू मेक श्योर दैट इट लुक्स प्रिस्टीन एंड नीट। राइट। तो वो करते 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 फिर मुझे लगा कि ओके, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, और मेरे पास एक आर्टिस्ट्री की भी एक मेडिकल में ही रहते हुए एक फील्ड है जिसके अंदर इंसानों को सोना भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही है। तो उस पास से आ जाओ। ठीक है। तो देन आई चेंज दैट। और मेरी जो सर्जिकल बैकग्राउंड था उसने मुझे बहुत हेल्प की उसके अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आई एम लाइक रियली एंजॉय। तो अभी किस चीज़ को, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंने सुना है जो लाहौर में हो रही हैं, जो मैं ऑन कैमरा के, मैं ऑफ कैमरा भी उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। चलें, लेकिन हम जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते हैं। एस्थेटिक का मतलब क्या है कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, या इसमें भी देयर आर सम लिमिटेशंस? नहीं, लिमिटेशंस इसमें है ना। ठीक है। लाइक यू कांट जस्ट लाइक डू एनीथिंग। ठीक। लेकिन एस्थेटिक्स का मेन जो मकसद है वो है इंसान को अच्छा लगना। ठीक है, बिल्कुल सही है। खूबसूरत एस्थेटिक्स। ठीक है, तो इसमें फिर वो बात कहाँ गई डॉक्टर साहब के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपको बनाया, कंप्लीट बनाया और हर इंसान को कुछ ना कुछ दे के बनाया है, तो उसकी बनाई हुई चीज़ के अंदर बनावट को ख़राब करना, जिस तरह आजकल मिसाल के तौर पे ये लिप को किया जा रहा है, वो ख़ास तौर पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा कराती हैं, फिर ये चीक्स को करवाया जा रहा है, फिर रंग को गोरा किया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है दांतों को फिक्सिंग करवाई जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बंदे को बनाया है वो तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, तो फिर हम उसको जो चेंजेस करने जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हम कोई अल्लाह के साथ इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और इसको ना समझना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कई लोग इसको समझते हैं कि शायद ये एक बड़ा कोई गलत काम है। ठीक है, दे स्टिग्मेटाइज इट। ठीक। और कुछ लोग उसको ओवरडू करते हैं। ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें हम अल्लाह के उस काम में नहीं करते। असल चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है। ठीक है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? नो, आई हैवंट। ओके, गोल्डन रेशियो ये है कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने एक इक्वेशन निकाली। उसने देखा कि कायनात में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, वो एक गोल्डन रेशियो के ऊपर है। ठीक उसका एक नंबर है स्पेशल। ठीक है, जैसे रोज़ की पेटल्स है। ठीक है, वो उसका पैटर्न देखा ना कि वो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो नेचर itself follows certain patterns. ठीक है, बिल्कुल सही। उसको पैटर्न्स बनाती है। ठीक है, अब अल्लाह ने जो भी इंसान को बनाया है वो एक डीएनए का मैच है। ठीक है, एक पेरेंट्स एक का होता है, दूसरे का होता है, मिक्स होता है, इंसान की शक्ल उससे बनती है। उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, हर बच्चा क्यूट होता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, गोरा हो काला हो, ऐसे ही है। यू लव दैट। ठीक। एस्थेटिक्स कम्स इनटू एक्शन कि जब एजिंग होती है। ठीक है, सही है। चेहरा ज़रा ढलकना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसी का दिल करता है कि मैं यूथफुल लगूं। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, लेकिन ये भी तो एक प्रोसेस है ना। इंसान को अल्लाह ने देखिए, बच्चे से जवानी को बुढ़ापा आना ही आना है, बुढ़ापे को फिर आगे फर्दर बुढ़ापा आना है, तो फिर हम उसके साथ भी तो खेल रहे हैं। नहीं, मैं उसको मज़ीद आपको बता, ये ऐसे ही है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि अच्छा मुझे एक बड़ा कॉमनली कई लोग कहते हैं कि अच्छा हर इंसान ने तो मार ही जाना ना। जैसे मैं अगर बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ कि यू नीड टू क्विट स्मोकिंग, तो कहता है ये मरते जाना ही है। फ़ायदा किया। ठीक है, हर स्मोकर कहता है ये कहता है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो उनका अगर वेट ज़्यादा, अगर उनको कहीं एक्सरसाइज तो दूसरा वो भी तो मर गया। ठीक है, इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों को खेलने का प्ले ग्राउंड दिया। ठीक है। ठीक है, आज से अगर बहुत सारे सालों पहले जब लोगों ने कहा ना कि मून पे जाना है,
तो ये भी इंटरफेरेंस समझी हाँ, जाती बड़ा थी weird समझा जाता था, हाँ, खुदा के उस कामों के ठीक अंदर, है। ठीक है। लेकिन हम आज पहले गए, अब हम उधर सैटेलाइट्स रखते हैं, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होता है। सही। अब आज के दौर में क्योंकि हम वी हैव बिकम वेरी एडवांस्ड, ठीक हो गया, अगर हम 100 साल भी सिर्फ पीछे जाए ना, 100 हज़ारों साल की बात नहीं जी कह रहा, जी, इट्स एंटायरली चेंज वर्ल्ड नाउ ट्रू ट्रू, विद इन 100 ईयर्स। अब लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई हुई है, सही, ठीक है, हमें बीमारियों की ज़्यादा समझ आ गई है, हमने वैक्सीन बना ली हुई हैं, ठीक है, वी कैन प्रोटेक्ट द पीपल, ठीक है। अब आप आज ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये वैक्सीन और इंसान ने मर जाना, देने की क्या ज़रूरत है, सही, ठीक बिल्कुल ठीक है। यू नो दैट कि हम ये चीज़ करेंगे, इससे ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है। हमने हर चीज़ को इन्हांस कर लिया अपनी, सही, ठीक है। हमने हमारे अगर दोस्त रिश्तेदार वालदैन मुल्क से बाहर हैं तो हमारे पास वीडियो कैमराज आ गए हैं जो हमारी जेब में हम लेके फिरते ऐसे ही हैं, है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। तो अल्लाह ने इंसान को ना हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की चीज़ दी हुई। गॉड डज नॉट स्टॉप यू, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक। तो ये एक बड़ा कॉमनली क्वेश्चन है कि अच्छा आप खुदा के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे, खुदा ने आपको ना एक स्किल दी है जिसके अंदर आप यूथफुल लग सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है। अगर आपकी स्किन अच्छी लग रही है तो क्या मसला है इसमें, ठीक है, ठीक है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, उनको उनका नाक लेट से कि किसी ने पंच मारा, किसी को कुछ मसला हो गया, ठीक है, वो टेढ़ी होगी, उसको राइनोप्लास्टी करके उसको रिकंस्ट्रक्शन करके खूबसूरत, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है, चेंज हो ठीक जाता है, है। तो मैं इन सारी चीज़ों के हक में हूँ जिसके अंदर आपको ये चीज़ें आपकी इंटरनल सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें, ठीक है। आई से दैट्स फाइन इफ़ यू कैन अफोर्ड, ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू। आगे मैं आता हूँ, बल्कि अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत बड़ा इसमें चैलेंज है अभी इस वक्त। बिल्कुल, तो अगर आप मुझसे पूछें, आई वुड टेक इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल which the human developed, राइट, ठीक है, and if they use it in a justified way, that's fine. अच्छा, आपने कुछ एक्सप्लोर किया या इस पे कुछ स्टडी की थोड़ी सी कि फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ होती है कि हम कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर लें। तो रिलीजियसली आपने कभी इस पे कुछ स्टडी की या कोई इस तरह के आपने किसी मजहबी स्कॉलर से डिस्कस किया कि क्या ये करना सही है? देखिए, एक है किसी को चोट लग गई, आप जा रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई इशू हो गया, जिस तरह आपने कहा किसी ने पंच मार दिया, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा कॉमन है कि आपको रॉबरी के थ्रू जो ना हो जाता है, उसको फिक्स कराना आई थिंक सो इट्स ओके। बट एक आपके साथ कोई डिसऑर्डर नहीं है, आप प्रॉपरली सही है, लेकिन जी ठीक है, मेरे जी नाक मोटा है, मैंने इसको जी पतला करवाना है, मेरा रंग काला जी मैंने गोरा करवाना है जी, मेरे यहाँ पे जो है ना ये आईब्रो को मैंने चेंज करवाना है, या मैंने लिप, आजकल वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं जो करवा रही है फीमेल, फिलर, वो करवाने हैं। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी आपने कभी स्टडी की फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, दुनियावी हिसाब से तो इट्स ओके, फाइन, कर रहे हैं लोग, करने दें उनको। आई डोंट थिंक सो कि इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है इससे? आई डोंट थिंक सो, मतलब इस रिलीजन क्या, इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग सर, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपका कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने खूबसूरत चेहरे को आप बिगड़वा रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, बिगाड़ना ही तो नहीं है, उसको खूबसूरत को खूबसूरत ही रहना देना। नहीं, लेकिन ये जो लिप फिलर है, ये तो मैंने आज तक किसी फीमेल को नहीं देखा जिसने, ये एक्टर्स ही करवाती हैं ज़्यादा, देखा हो कि वो खूबसूरत लगी हूँ करवाने के बाद। नहीं, वो फिर आपने सही नहीं देखी ना। अच्छा जी, दिखाइएगा फिर मुझे। आपने सही वाले, इसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो फोकस करते हैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, बीच में आते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो एक अलग डिसऑर्डर्स है, ठीक है, वो प्रॉपरली साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं लोगों को, वो हमने स्क्रीन आउट करने होते हैं, ठीक है। दे पुश द डॉक्टर्स टू डू दैट, दे समटाइम्स fantasize any actor or actress, they want doctor to make them look like them, बिल्कुल सही है, that is wrong, ठीक है, मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, that's what you should not do that, बिल्कुल सही है। इसके नुकसान भी होंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, ठीक है, और डॉक्टर को भी डिस्करेज करना चाहिए, और इसमें आई ऑल्सो गेट trained into that, how to screen those people, right, बिल्कुल सही है, that don't just do every procedure for everyone, whether it suit them or not, ठीक है। ये ऑनेस्टी डॉक्टर की है, बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी दूसरे इतने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पोल्यूशन है, इट स्टार्ट अफेक्टिंग योर स्किन, ठीक है। तो उसको अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे विटामिन्स लेते हैं, उसके क्लीन करते हैं, आप अच्छे लगते हैं, नहीं वो तो ठीक है, उसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें जिस तरह एज के एस्थेटिक्स को मैं इतना ही नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छा। अब देखिए इसको इसलिए इसको सॉरी टू इंटरप्ट, इसलिए
इसको मैं उसका रिलीजन के साथ कोई टाकरा है ही हाँ, नहीं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, एज के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। अब जिस तरह मैं नोटिस करो, मेरे इस साइड पे अगर आपको थोड़ा फील हो रहा है, इस जगह पे ना एक हल्का सा जो है ना ये आना शुरू हो गया है। ये पिछले 2-3 साल से मैंने फील किया है, उससे पहले नहीं था ये। अब यहाँ तक ठीक है। अब हमारा जो प्रॉब्लम है ना यूथ का इस वक्त, जो मुझे नज़र आता है, हम देखते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस बिल्कुल। को, इनके पीछे एक एक एक्टर या एक्ट्रेस के पीछे कोई 8-8 10-10 लोगों की टीम है, यस, जिसमें एस्थेटिक वाले भी हैं, उनकी डाइटिशनिस्ट भी हैं, उनका जो प्रॉपर ट्रेनिंग वाले भी हैं। मतलब उनकी लाइफ कंप्लीटली रिबॉटिक है। एक आम इंसान वो लाइफ गुजार भी नहीं सकता। बिल्कुल। अब आज अगर हम शाहरुख खान की बात करें, मतलब वो 60 का होने वाला, ये शायद हो गया है, तो वो अभी भी 30-35 साल का लगता है, लेकिन उसके पीछे वो कितनी हार्डशिप के गुजरता है ऑन डेली बेसिस, एक आम इंसान नहीं कर सकता। नहीं, आम इंसान का देखें, ही इज़ अ प्रोफेशनल एक्टर, एक्टर बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स हिज नीड, बिल्कुल ऐसे ही है, ये उसको अच्छा उसकी लगना need है। हाँ, हाँ, उसको लगना है ये अच्छा। उसकी नीड है, क्योंकि उसने एक मीडिया के ऊपर आना है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो नॉट एवरीवन शुड ट्राई टू बिकम शाहरुख खान। हाँ, आप उनको देख के आप उस तरह से वो सारी फिर अपनी बॉडी में चेंजेस करवाना, नहीं, मैं नहीं। उस चीज़ के बारे में पूछ रहा था कि हाँ, वो हाँ, वो आई टोटली डिस्करेज दैट, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डोमेन के अंदर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं एस्थेटिक के, आप इतने पैसे मांग लिए जाते हैं, बाहर का तो मुझे नहीं कभी एक्सपीरियंस हो, पाकिस्तान में इतने पैसे मांग लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरी बेटी के दांतों का थोड़ा सा इशू था, तो हमने उसके ब्रेसिस के लिए एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने अच्छी खासी एक hefty अमाउंट मांगी। आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने सेकंड डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, वो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुनीर भाई इसकी कॉस्ट लिटरली सिर्फ इतनी सी है, मैं नंबर नहीं कोट करूँगा, वो उसके अगेंस्ट शायद 20-30% थी। तो मैंने कहा यार फिर ये इतना महंगा क्यों? उन्होंने कहा भाई ये आता है एस्थेटिक के अंदर। Yes. एस्थेटिक का मतलब खूबसूरती, तो खूबसूरती आपको चाहिए, इसकी कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी इसके आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर एक्सपर्टीज। तो सर ये वर्ल्ड वाइड इसका ऐसे है अभी? वर्ल्ड वाइड ऐसे ही है, ठीक है। इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री हाँ, which has increased exceptionally ट्रू। in the last 1 decade, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने तरक्की की है और इसने बहुत आगे जाना और इसको आई बिलीव के ग्लैमराइज किया गया है। है। इट वाज नॉट ग्लैमराइज्ड बट Exactly. किया गया है इसको। देखिए, आज से काफ़ी साल पहले ना कोई प्लास्टिक सर्जरी या कोई प्रोसीजर करवाता था ना, तो वो छुपाता था। हाँ, अब लोग फखर से फैशन है आजकल, तो फैशन है जी, मैं ये करवा के आया हूँ। हाँ, मैं ठीक है। बल्कि पूरा पूरा उसकी आजकल पूरा प्रोसीजर दिखाया जाता है जी, मैंने अब जा रहा हूँ, ये करवाऊंगा या ये करवाऊंगी, फिर अच्छा जी अब मेरी ये स्टेज होगी, अच्छा अब ये इसके रिजल्ट आए हैं सारा, तो वो सारी चीज़ें चल रही तो हैं अभी इसमें। इसको इसमें इंस्टाग्राम ने बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया और उसका काफ़ी नेगेटिव भी रोल प्ले किया। इसके साथ इसके बहुत सारे इश्यूज भी हैं, ठीक है, बहुत सारे सोशल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज सच हैं, एज ठीक है। इसमें एक सबसे पहले नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, ठीक है। आप वो बहुत ज़्यादा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है, कि आप अपने आप को समझते ही रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये इसकी डार्क साइड है, ठीक है ठीक है। ये इसकी नेगेटिव, इसी के ऊपर मैंने अपनी किताब जो है वो लिखी है, जिसके बारे में शायद जी, अब ये हम बात डिस्कस करते हैं करें, अभी, हाँ। ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि अगर कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाती है, अगर किसी को थोड़ा बहुत नाक का इशू है, ठीक हो जाता है, ठीक है, और इट चेंजेस योर होल कोर्स ऑफ लाइफ, राइट, ठीक है। तो इट्स फाइन। जैसे मुझे याद है कि मेरे पास एक दफ़ा मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता प्लीज हूँ, प्लीज प्लीज। ठीक है। दो लड़कियाँ, ठीक है, यंग 20-25 ईयर्स की, ठीक है, आई थिंक। एक आई तो उसके ना फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा मोल था यहाँ पे, ठीक है, चीक के ऊपर, ऐसे गुड साइज, ठीक है, शी केम टू मी, कैन यू लाइक फिक्स दैट? तो मैंने कहा हाँ, कर देता हूँ, ठीक है। खैर मैंने वो कर दिया उसका। तो उसकी जब मैंने बैंडेज रिमूव की, ठीक, और उसने शीशा देखा ना, शी वाज टोटल, उसकी आंखों में आंसर, कहती है कि मैं ना आई यूज्ड टू हेट माय फेस, अच्छा, थैंक यू सो मच, ठीक है। कि मतलब वो इतनी खुश हुई, ठीक है। उसका कोई स्कार भी नहीं है, आपका, हाँ, और लेकिन वो बड़ा था, ठीक है। तो ये सिर्फ एक स्पॉट, इट वाज हैम्परिंग हर होल कॉन्फिडेंस इन लाइफ। बिल्कुल सही, उसके बाद वो इतनी खुश हुई, इतनी थैंकफुल हुई कि थैंक यू, ठीक है, यू डिड दैट, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो गया, सही, ठीक। ऑन द कॉन्ट्रारी, मेरे पास एक और बड़ी खूबसूरत लड़की जो हर लिहाज से परफेक्ट, लुक लाइक अ मॉडल, ठीक है, ठीक है। उसको भी एक मोल था, वो बहुत छोटा सा, ठीक है, ठीक है, एंड शी वाज डिप्रेस्ड अबाउट दैट, ठीक।
और मैंने कहा कि ये तो खूबसूरत लग रहा है, हम्म, ठीक, लेकिन शी वाज कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ठीक है। तो शी आस्क्ड मी टू रिमूव, मैंने कहा इसको रखो, रिमूव करो, डजेंट मैटर, लाइक इट्स नॉट इवन विजिबल, यू आर होल, यू जस्ट फोकस ऑन दैट, हाँ, ठीक है, एंड यू गेटिंग दिस डिप्रेस फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न, हम्म, ठीक। तो नहीं, मैंने निकाल दिया, शी वाज स्टिल सेम, ठीक है, बिकॉज आपका इंटरनल मॉडल हाँ, नहीं बिल्कुल चेंज ऐसे हुआ, ही, ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल तो सही। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल मॉडल। हम्म, तो एक सर्टन हद तक हर चीज़ ही ठीक है। उसके बाद चाहे आप एस्थेटिक्स करें, हमारे पास माइकल जैक्सन की भी एग्जांपल है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, ही गॉट सो मच लाइक फेम, पावर, मनी, ठीक है, बहुत मशहूर, दुनिया के बेस्ट हाँ, लोग, बट ही डाइड बिकॉज ऑफ probably suicide or something. बिल्कुल ऐसे ऐसे ही, हालांकि मल्टीपल सर्जरीज हुई उसकी। Excellent. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मासूमाना सा सवाल। जी, आपके सवाल मासूम नहीं है वैसे। नहीं सर, ये बड़ा अच्छा। बड़ा मासूमाना सवाल जी, है। जी, प्लास्टिक सर्जरी, जी जी। क्या इसमें वाकई प्लास्टिक यूज होता है? नहीं 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 नहीं, प्लास्टिक इट्स अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब जैसे प्लास्टिक मोल्ड हो सकता है ना, ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअल जो वर्ड है वो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ठीक है, सही है। कि यू कैन मोल्ड द थिंग्स एंड यू कैन रिकंस्ट्रक्ट द तो इसमें कोई प्लास्टिक यूज नहीं नहीं होता नहीं है? एब्सोल्युटली नहीं। अच्छा, तो इसमें कैसे है? फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने कहा कि उनका मोल यहाँ से आपने फिक्स किया लड़की का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्टी स्पेस तो होगी, तो उसको फिल कहाँ से करते हैं आप? वही तो स्किल है मेरी। नहीं नहीं, उसका मैं मटीरियल पूछ रहा हूँ कि मटीरियल आप। नहीं 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 नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो इट डिपेंड्स अपॉन साइज, वो सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, आप ठीक है। करते हैं, प्रॉब्ली यू डोंट नीड टू डू मतलब दैट, मैंने कुछ भी नहीं इट्स नॉट लाइक कि आपने बॉडी के किसी और पार्ट से निकाल के वो वहाँ पे करना लगा- पड़ता होता कई दफ़ा। अच्छा, वो भी करते हैं? हाँ, तो वो वो भी उसी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उसकी अपनी ही बॉडी का लगेगा या आप डोनर भी ले लेते हैं? नहीं, उसी पर उसी पर्सन का। ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट है, ये भी एस्थेटिक में ही आता है। आप जिस तरह पीछे से आपके ले लेते हैं, क्योंकि आजकल उसमें बियर्ड से भी लेने लगे। रिजेक्शन नहीं होती ना, अगर आप किसी और का लगाएं, वो किसी और के भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो एक अलग एक वो पूरा फिर सैम्पलिंग वो सारा हाँ, वो प्रोसेस में जाना पड़ता है। टोटल एक अलग डोमेन है, ठीक है, इंटायरली, ठीक है। वो आरी को जरूरत भी नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि लेट्स से जिस तरह नोज़ का बड़ा कॉमन है कि बहुत सारे लोग अपना नोज़ को जो है वो फिक्स करवाते हैं, टेढ़ा है किसी का या चौड़ा है तो उसको फिक्स करवाते हैं, तो ये अब आपके अपने ही चेहरे के साथ सारा कुछ किया जा रहा होता है, एक्सटर्नल मटेरियल कुछ नहीं है? नहीं, एक्सटर्नल देखें, अगर किसी की बोन नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर इम्प्लांट्स भी डाले जाते हैं, ठीक है, वो भी होता है। इम्प्लांट्स भी चीक इम्प्लांट्स होते हैं, कई लोगों के जॉ का कैंसर होता है, अगर उसको निकालें तो दे हैव टू टेक द, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो उनकी अपनी ही बोन कई दफ़ा यहाँ से लेग से निकाल के इधर ट्रांसप्लांट की जाती है, ठीक है। वो नहीं है तो मेटल्स यूज़ की जाती हैं, सही है। ये सारी चीज़ें। तो अब एक शख्स ने अगर लेट्स से नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, तो इसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, कोई मेंटली या फिजिकली, या कोई आपको किसी किस्म के कोई इश्यूज आते हैं बाद में? हर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ठीक होते है, हैं, सही है। ठीक है, लेकिन वो चांसेस होते हैं, इट डजंट मीन कि दे वुड हैपन एवरी टाइम, हाँ, बिल्कुल और दे सही। विल हैपन बिल्कुल, एवरी बिल्कुल। टाइम। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी सर्जरी है। अब जिस तरह मैंने एक जगह पे पढ़ रहा था कि ख़ास तौर पे जो लोग ये हेयर ट्रांसप्लांट का है, मेरा अपना हुआ है लेकिन मुझे वो चीज़ फील नहीं हुई, या जिस तरह जो वाइटनिंग का करते हैं, या जो ख़ास तौर पे कोई भी फिक्स करवाते हैं, जिस तरह ये नोज़ या उसका जो सबसे कॉमन इशू आता है वो एंजाइटी का आपको इशू आता है कि आफ्टर सम टाइम लाइक आप एक अजीब से डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कुछ? देखिए, वो एक वो ना आपका इंटरनल फ्रेमवर्क है, मैं उसी के ऊपर जो फोकस कर रहा हूँ ना, कि असल जो चीज़ है ना, वो आपकी इंटरनल शिफ्टिंग है सारी की ठीक है, सारी, सही ठीक है। है। इट डजेंट मैटर कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, ठीक। कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्सटर्नल चीज़ मैटर तो करती है, हर इंसान को खूबसूरती हर इंसान को अच्छी बेशक लगती है, ऐसे ही ठीक है, है, सिंपल इज़ ऐसे ही दैट, है। ठीक है। मैं इसके अंदर ये नहीं कि अच्छा एक्सटर्नल ब्यूटी डजंट मैटर, और ऐसा, ठीक है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, बिल्कुल सिंपल इज़ सही दैट, है। ठीक ऐसे है। अल्लाह ताला ने ये रखी है आपके अंदर, हाँ, कशिश रखी है इस हाँ, चीज़ की। हाँ। इट्स एस्थेटिकली ह्यूमन लाइक, वेल ऑर्गेनाइज, हर जो एक प्रोपोर्शनेट चीज़ होती है ना, वो पसंद आती है सारी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वो सारी। हम जो चीज़ बात कर रहे हैं ना, वो साइकोलॉजिकल उसकी जो इम्पैक्ट्स हैं, ठीक, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं ठीक है। सारी, ठीक। तो जो वो वाली एंग्जाइटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि जैसे मैंने वो बताया कि अगर किसी का एक छोटा सा तिल है, मोल है, वो आपको इट कैन मेक योर होल लाइफ
मिजरेबल लाइफ बिल्कुल अगर ऐसे आप ही उसके ऊपर ही गौर करते रहेंगे, ठीक है, है। ऐसे ही है। ठीक, लेकिन अगर आप उसको रिमूव भी कर दें और आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब कि आपका एक्चुअल इशू साइकोलॉजिकल इशू ठीक है। इट्स नॉट द फिजिकल इशू। ठीक, तो असल फोकस करने की ज़रूरत है उस तो आप ये साइकोलॉजिकल कह रहे हैं इशू। कि अंदर और बाहर, अंदरूनी और बैरूनी जो खूबसूरती है, इनका आपस में सिंक्रोनाइज्ड होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कि जी आप क्या है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को ही बहुत एक मॉडल दिखना चाहिए, और ऐसा नहीं। आपके अंदर आपको ज़िंदगी की जो असल चीज़ें हैं वो आपको, आपके गोल्स होने चाहिए, आप में काइंडनेस होनी चाहिए, आप में कंपैशन होना चाहिए। दीज आर ऑल द थिंग्स विच मेक्स यू अट्रैक्टिव पर्सन। और डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है ना, देखिए मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी पढ़ा भी और स्टडी भी की और लोगों के अंदर ऑब्जर्व भी की है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ रखा है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अक्सर आप देखते हैं इंतहाई खूबसूरत नौजवान गबरू आपके सामने होता है, आप कहते हैं यार क्या क्या अल्लाह ताला ने पर्सनैलिटी दी है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है मतलब कहता है, यार चुप ही रहता थे बेहतर सी। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो इतना खूबसूरत बोलते हैं लेकिन कद काट में उनका इशू है। कुछ लोग आपको नज़र आते हैं कि वो जब चलते हैं बंदा कहता है यार क्या खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया ज़रूर है। एग्जैक्टली, और इसी चीज़ को हमने पहचानना है। हाँ ठीक है, हमें कोई सारी दुनिया को मॉडल्स नहीं बनाना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अपना पर्पस, ठीक है, अगर आप एक पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो उसमें चाहे आप एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं नहीं है, बिल्कुल ठीक, अगर आप अपना पर्पस जानते हैं ना तो दुनिया आपको प्यार करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक जगह पे बल्कि पढ़ रहा था, वहाँ में लिखा था कि यार अगर आपकी अंदर से आप प्योर है ना, तो आप जैसे मर्जी हैं, छोटे कद के हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, आप 100 लोगों के मजमे में भी आपका कद सबसे ऊंचा होगा। करेक्ट। और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कैसे? और ऑन द अदर हैंड अगर आप अंदर से प्योर नहीं है ना, अगर आप अंदर से खुद को नहीं समझ रहे कि यार हाँ ठीक है, तो आप सबसे मजमे में खूबसूरत होने के बावजूद आपके पास एक बंदा खड़ा नहीं होता। करेक्ट, ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसी पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा जी। एक डॉक्टर होते हुए पहले लोगों को काटना सीना, ठीक है, फिर उसके बाद खूबसूरत बनाना लोगों को, वहाँ से एक लिखारी कैसे बन गए? किताब भी लिख डाली आपने और बड़ी खूबसूरत टॉपिक के ऊपर किताब लिखी आपने। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा, खुद ही बताइए कि इस टॉपिक के ऊपर जो है ना कि इसका किताब लिखने का मकसद क्या था और क्यों ये आपने हैप्पीनेस के ऊपर ही किताब लिखी? किताब लिखने का मकसद ये था क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, और दूसरा मैं खुद एक अपना इंटरनल जर्नी में से गुजर रहा था। सही। और मैंने अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा शाय लड़का था। सही। बहुत ज़्यादा। ठीक है। खाली शाय थे या इंट्रोवर्ट भी थे? इंट्रोवर्ट, क्योंकि एक थोड़ी सी ना थिन लेयर है दोनों के बीच में। हाँ, नहीं मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ बेसिकली। ठीक है। ठीक है, लाइक मैं ज़्यादा, ठीक है, अगर आप मुझे कैमरे के सामने बिठा देंगे पर्पस तो मैं बैठ जाऊँगा, अदरवाइज मुझे बहुत शौक नहीं आता कि मेरे पे लाइटें और कैमरास पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई डोंट लाइक क्रेव फॉर दिस। ठीक है, सही है। मिल जाए तो ठीक है, सही है। आई डोंट माइंड। सारे ऐसे ही कहते हैं सर। अच्छा चले, ठीक है, सब ऐसे ही कहते हैं, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन चाहिए हमें होता है सबको। चलो दैट्स ओके। तो मैं खुद एक इंटरनल जर्नी उसमें से सारा गुजर रहा था। तो फिर मुझे काफ़ी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैंने बहुत सारी दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे कोचेस से ट्रेनिंग्स की। सही। ठीक है, आपने शायद टोनी रॉबिन्स का नाम जी जी बिल्कुल सुना हुआ है। मैं टोनी रॉबिन्स के सेमिनार्स ऑस्ट्रेलिया में जितने हैं सारे वो अटेंड किए। ठीक है। ठीक, मैंने बहुत सारे किताबें मैंने बहुत पढ़ी। सही। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, और वो उसमें मैंने अपने आप को बहुत एनहांस किया अपनी सारी चीज़। ठीक है। ख़ास तौर पे किस एंगल से इन्हेंसमेंट हुई आपके अंदर? ज़ाहिरी तौर पे आपने चीज़ों को बेहतर किया या आपने अपने इनर जो सोल थी उसको भी बेहतर किया? मैंने सारा इनर के ऊपर काम इनर पे काम किया। हाँ, मुझे एक समझ आ गई कि अगर मेरा इनर ठीक हो गया तो एक्सटर्नल सारा उसकी बाय प्रोडक्ट होती जाएगी। ठीक है, डोंट जस्ट फोकस ऑन दैट। ठीक, अपनी इनर चीज़ को करूँ, क्योंकि ज़िंदगी में असल जो चीज़ आपको लेके जाएगी ना वो सारा आपका इंटरनल मैकेनिज्म्स ही हैं कि आप दुनिया को देखते कैसे। क्या बात है। और मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारी इन चीज़ों के ऊपर बहुत किताबें मैं अभी भी पढ़ता रहता हूँ। सही। ठीक है, मुझे दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक। वेरी नाइस। टू पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक, इसकी जितनी डोमेन्स है, इसकी साइकोलॉजिकल भी हैं, इसकी फिजिकल भी हैं, इसकी स्पिरिचुअलिटी। हाँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ 4 घंटे की पॉडकास्ट भी हो सकती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जाना, उसको पढ़ा। ठीक है। और मुझे तो इसी के ऊपर से फिर मुझे आया कि ओके व्हाट आर माय ऑब्जर्वेशन, जो मैं ये देखता हूँ और फ्यूचर में लोगों को ज़रूरत क्या है। मुझे ये समझ आई कि लोगों को जो स्पेशली
मैं जहाँ पे रहता हूँ जिस तरह के मुल्क में, तो वो इंस्टाग्राम बेस्ड है, हाँ, ठीक है। लोगों को एक्सटर्नल के ऊपर इतना ज़्यादा दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग दैट इफ़ वी केप्ट ऑन डूइंग वी मे हैव अ वेरी हाई नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज जो कि आना शुरू हो गए हुए हैं। अच्छा, हम समझते थे यहीं पे ये गेम है, वहाँ पे भी है। बहुत ज़्यादा, अच्छा, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि वो लोग तो हमसे बहुत आगे ना, यहाँ तो हाँ, अभी अभी ये तो आई है, है, वो बिल्कुल तो है, काफ़ी हाँ। देर से कर रहे हैं, ठीक। तो इसको इसलिए किसी ना किसी को ये काम भी करना है। ठीक है। मैं अगर एक डॉक्टर हूँ तो माई जॉब इज़ टू मेक समवन अ गुड पर्सन, ठीक है। सिर्फ उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पे नहीं करना, इसलिए मैं लोगों को ट्रेन भी करता हूँ साथ साथ, बिल्कुल ठीक है। सही है। मैं बहुत सारे आई फील वेरी गुड एंड प्राउड अबाउट माई सेल्फ के मेरे पास जब कोई मेरा क्लाइंट या पेशेंट आता है तो आई ट्रीट देम बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, वेरी नाइस। ठीक है। आई जस्ट डोंट लाइक, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, हम्म, ठीक है, कि मुझे पता है कि उसमें मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन इफ़ आई एम अनएबल टू चेंज मेक अ डिफरेंस इन द पर्सनस लाइफ, आई हैवंट डन माई फुल जॉब, राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट ने मुझे लेके आया कि फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी चीज़ों को इतना एनहांस किया है, ठीक, तो हाउ कांट आई डू फॉर द अदर पीपल। वेरी नाइस। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनके मैं बहुत सारे और भी मसले हल करता हूँ। अच्छा, सच है। सच एज मैंने कई लोगों की डिवोर्स होते होते बचाई। ओ खैर। ठीक है, कई एक दो लोगों को जो सुइसाइडल थे उनको सुइसाइड से बाहर लेके आया, अच्छा, ठीक है। मैंने कई लोगों की स्मोकिंग छुड़वाई, वेरी नाइस। ठीक। तो कई लोगों को मैंने उनकी कैरियर के बारे में किया, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ होती है जो आप करते हैं तो इंसान का असल ट्रिगर पॉइंट ही पोटेंशियल, है, ट्रिगर पॉइंट ही है, बस potential आपने बा- उसके ऊपर रख के बस चलाना है। हाँ, तो इसलिए आई जस्ट डोंट डू द जॉब, नाउ आई ठीक एंजॉय। है, मुझे बिल्कुल अपना पर्पस पता चल गया ना माशाल्लाह। कि इंटरनल और एक्सटर्नल तो मैं दोनों को करता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों में ट्रेनिंग की। बिल्कुल सही है। तो किताब के अंदर ये सारे जो आपके जितने आपकी लाइफ के एंगल हैं, क्या उन्हीं की अक्कासी हो रही है या बाकी नहीं एक्सटर्नल मैंने मैटर्स भी उसको लिए हैं? ऐसे कोई वो अपने पे फोकस नहीं किया हुआ, ठीक है। ठीक है, कि मैं क्या, ठीक है, उसमें मैं अपने ख्यालात को बयान किया। उसमें एक्चुअली देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट है ना, वो ब्यूटी को बेसिकली हम डिफाइन तो करें ना, है जी, क्या, जी, बिल्कुल सही है। मतलब खूबसूरती क्या है, क्या, बिल्कुल ऐसी ठीक है। ये इंडो पाक में वो गोरा रंग करते गोरा हैं, रंग है, ठीक है, हाँ। वो कहते हैं कि हमने टैन होना है, वो तो जा के लेटते हैं ना समुद्रों पे वो कि tan टैन होने के लिए, ठीक है। तो ब्यूटी इज़ अ वेरी कल्चरल कॉन्सेप्ट एक्चुअली, और मैं तो ठीक है। इसको कहता हूँ कि इसका कोई एक ना वो सेट पैटर्न नहीं है, ऐसे ही है। मैं तो इसको कहता हूँ कि ये हमेशा सब्जेक्टिव टॉपिक है। एग्जैक्टली। एक के लिए कुछ हो सकती है, दूसरे के लिए कुछ हो सकती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, आप हर माँ से पूछेंगे मेरा बच्चा बहुत वो तो सोना, हाँ, वो तो मेरा चन्न मेरा मक्खन। ठीक है ना, वो ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अच्छा, पहले आपने इसमें खूबसूरती को बयान किया, हाँ, ठीक है। पहले उसका कि व्हाट द ब्यूटीज और इसका हिस्टोरिकल और कल्चर बैकग्राउंड क्या है। ठीक हो गया। डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को खूबसूरत कहते हैं। उसमें बिल्कुल एक सही दो है। मिसालें देता हूँ कि हमारे जो इंडो पाक है ना, हाँ, इसके अंदर आंखों का बड़ा तस्करा होता है, हाँ, ठीक है। यहाँ बिल्कुल पे ऐसे ना ही है। जो अगर आप शायरी पोइट्री भी पढ़ेंगे ना, नशीली आंखें। हाँ, इधर आंखों की बहुत बात होती है, ठीक। अगर आप उससे थोड़ा सा काफ़ी साल पीछे जाएं, जो यूरोपियंस थे, तो उनमें ये वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ से था, ठीक है, बहुत ज़्यादा था उनके सही। अंदर, ठीक है। वो लोग मेकअप भी किया करते थे, इवन मैन भी मेकअप किया करते थे। अच्छा। अगर आप पुरानी उनकी तस्वीरें देखें ना बादशाहों की, ठीक है, तो उनके आपको चीक थोड़े थोड़े ना पिंक नजर आएंगे, ठीक है। ओके। तो इट वाज कॉमन, वो विग जो पहनते थे क्लासिकल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस दौर में ये था। अच्छा। पुराने जो चाइनीज़ हैं उनमें फीमेल्स के पाँव जो छोटे होते हैं ना, वो अट्रैक्टिव समझे जाते थे, ठीक है। और उनको बड़ा ना होने के लिए उनको छोटे जूते बचपन में पहना दिए जाते थे, उनके पाँव ग्रो नहीं ग्रोथ करते, नो। ठीक है। वो बर्मा के कई इलाकों में वो जो सुराहीदार नेक जिसको बोलते हैं ना, जी, जी, गर्दन, जी, ठीक हाँ। है, तो वो कड़े डालते 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 वो इतनी लंबी लंबी नेक कर उनकी। देते हैं, हाँ। अफ्रीका के कई मुल्क हैं, वो कान में वो रिंग्स डालना शुरू करते हैं, बड़े 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 करके, वो इतने बड़े कान हो जाते हैं बिल्कुल, और उसको खूबसूरत समझते हैं। खूबसूरत समझा जाता है, हाँ। एक और मुझे अब उनका एग्जैक्ट याद नहीं, वो एक और ट्राइब है, वो दांतों को काट के ना, ठीक है, वो करते हैं। न्यूजीलैंड के कई लोग हैं, वो टैटूज बना के करते हैं, ठीक है। तो ब्यूटी इज़ अ वेरी वेरी कल्चर, और उस कल्चर के लोग क्या समझते हैं, सही, सही, ठीक है, वो है। हो सकता है कि इधर आप समझे कि कोई कहे कि मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन आप गोरे के मुल्क में जाएं तो आप देखें कि अच्छा वो उधर
वहाँ पे भी वो ब्लू आइस को ज़रा हायर करते हैं ग्रीन की निस्बत। बिल्कुल ऐसे ही। इट्स अ वेरी ऐसे ही अभी कुछ अर्सा पहले मैं एक टीवी शो देख रहा था, वो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन था। तो वो जीती कोई अफ्रीकन कंट्री की खातून थी जो जीती, जेट ब्लैक उनका कलर, वो मतलब वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का खिताब मिला उनको। ट्रू। ठीक है, तो वही आप वाली बात के ये कल्चरल भी है और सब्जेक्टिव भी है। हाँ, ठीक है, it's a कि कहीं very- को कुछ लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन जो कोर इशू है, आपको अपना आप अच्छा लगना चाहिए। अपना आप अच्छा लगना चाहिए। बस बिल्कुल इट बिल्कुल। डजेंट मैटर कि आपका कोई एस्थेटिक डॉक्टर है या नहीं, आपने कोई सर्जरी कराई, आपने कोई बोटॉक्स लगवाया, आपने फिलर्स कराए, इट डजेंट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल और मैं ऐसे इसको इंडोर्स नहीं करता। ही। ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट पर्सन। बिल्कुल ऐसे ही है, That's it. इनर सेटिस्फेक्शन आपकी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर आपने इनर सोल के बारे में भी बात की है किताब में। जी बिल्कुल। ठीक है, उस सब्जेक्ट को आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया है? उसकी कि आपकी सोल को जो नर्चरिंग करने वाली चीज़ें वो हैं क्या, ठीक है। व्हाट मेक्स यू लाइक रियली ब्यूटीफुल एंड सोलफुल पर्सन। उसके अंदर काइंडनेस है आपकी, ठीक है, कंपैशनेट है, ठीक है, उसके अंदर एम्पैथी है, ठीक है। ठीक है, कि ये सारे इस तरह की पूरी लिस्ट है जो ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी सोल को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आप जैसे ये मिस वर्ल्ड की आप बात करते जी। हैं, तो दे हैड ऑलवेज बीन आस्क्ड एंड नाउ दे आर स्टिल आस्क्ड कि आपका पर्पस है क्या, आपने इस खूबसूरती का करना क्या है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके दैट्स फाइन, यू आर प्रिटी, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, इसका करना क्या है। उसका बड़ा, बल्कि मैंने देखा था कि बड़ा इंटेंस किस्म का इंटरव्यू भी होता है, एक प्रोफाइलिंग की जाती Exactly. है कि आपकी सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं देखना, उन्होंने प्रोफाइलिंग करते हैं बकायदा ट्रू उसकी। ट्रू। हाँ, तो उसमें तो- सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जी, तो उसमें जो एक्चुअल चीज़ पूछी जाती है वो यही पूछा जाता है कि आपका मकसद है क्या ज़िंदगी में। बिल्कुल अगर आप सही है। खूबसूरत है, अगर आपको गॉड की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया है, तो इसका दुनिया को क्या फ़ायदा है, दुनिया क्या फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, तो दे एक्चुअली कम अप विद सम आइडिया कि मैं ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, मैं इन बच्चों को करूँगी। ठीक, पाकिस्तान के अंदर एक हैं बड़ी अच्छी खातून है, ठीक है, शी हैड डन रिमार्केबल जॉब। उन्होंने ये जो एसिड विक्टिम्स की हैं, ठीक है, मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है। सही। ठीक, तो उनके जो चेहरे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, उनकी सेल्फ इस्टीम को रिस्टोर करने के लिए, सही। ठीक है, शी हैड डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, उनकी बिल्कुल सही। सर्जरीज करवाई, उनको दोबारा से इंडक्ट कराया, उनको प्रॉपर लाइफ के दायरे में लेके आया। Very nice. तो दिस इज अमेजिंग थिंग्स। तो ये आपकी जो बुक है ब्यूटी हैबिट्स, कहाँ मिल सकती है? कि इंग्लिश में है, उर्दू में है? जी जी, या ये different volumes और भी हैं एक्चुअली इसके? इंग्लिश में है। ठीक है। ठीक, और अभी इसको मैंने कंप्लीट किया और साइन ऑफ कर दिया हुआ है अच्छा, अभी publishing के अभी लिए। लॉन्च नहीं हुई है? हाँ, ये लॉन्च होगी हे हाउस न्यूयॉर्क से, ओके। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड होगी। ठीक है, पर यू नो प्लानिंग फॉर द उर्दू वर्जन? उर्दू वर्जन अभी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको उर्दू में तर्जमा करना भी, मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई वाकई इस तरह का तर्जमा करने वाला, ट्रांसलेट करने वाला उस लेवल का बंदा मिल गया, तो देन आई में। क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके मेन सिर्फ इंग्लिश या उर्दू में पढ़ लेना नहीं है, मेन चीज़ है उसके साथ कनेक्ट करना, कि जो आप पढ़ रहे हैं आप देख सकें, हाँ यार ये मेरे अंदर भी ये है, ये मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ये अक्सर होता है, बुक पढ़ जाते हैं, बस समझ भी आ जाती है आपको, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। तो कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब और भी आपने काफ़ी काम करते हैं, ये क्या ऐसा मतलब दिमाग के अंदर ऐसा आपने बना लिया है कि एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा रोक ही नहीं रहे? फिर आपका ये मैं देख रहा हूँ एक एशिया पैसिफिक चैम्बर के भी आप प्रेसिडेंट हैं, ये क्या सीन है सर? हाँ, ये सीन भी ठीक है, देखा कुछ में लिखनी पड़ी चीज़ है कि आपने बता ये क्या है जरा एशिया पैसिफिक चैम्बर? अच्छा, इसकी ये है कि एज आई सेड कि मेरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है इंटरनल। उसके अंदर मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैंने अपना आप को मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है। ठीक है। मैं जो इस गिवन ज़िंदगी के अंदर कर सकता हूँ और जो मैं अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इस ज़िंदगी का एक मकसद है। सही। इसका मकसद सिर्फ कोई पैसे कमाना या डिग्रीज लेना ये नहीं है। ठीक है। इससे बियॉन्ड है। सही। ठीक, इसके अंदर व्हाट कैन आई डू फॉर द अदर पीपल, इसका जो मेथडोलॉजी। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ माय इंटरनल मोटिवेशन, मेरी इंटरनल कंपस मुझे चलाती कैसे है। ठीक है, वो ये है कि मैं चीज़ों को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखता रहता हूँ। एशिया पैसिफिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मकसद ये था कि मुझे जब 2022 में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, जी,
तो उधर मैं गया हुआ था, तो उसमें से सारी दुनिया से जो पाकिस्तानी थे 33 लोगों को दिया था। ठीक है। ठीक, तो उसमें से मैं एक वाहिद ऑस्ट्रेलियन था। हम्म, लोग यूरोपियन से, पाकिस्तानी, हम्म, अमेरिका से आए हुए थे, यूके से आए हुए थे, सारे के। तो सही मैं है। एक ऑस्ट्रेलियन। ठीक है। तो उधर जब डिस्कशन शुरू हुई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ना कोई बहुत ही इस दुनिया का वासी नहीं होते। हाँ, कि यार इन सारों के लोग हैं, इनके ग्रुप्स में हैं, ये लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। तो मैंने उधर वैसे गौर किया कि ऑस्ट्रेलिया एक ना थोड़ा सा यतीम सा हाँ, लेफ्ट अलोन टाइप ही है वो। हाँ, क्योंकि कि दो ही एक तो है हाँ, पूरे एरिया में, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड लगता है साथ, हाँ, और कुछ है ही नहीं तो आसपास। ये एक इतनी दूर है कि किसी का ना फोकस ही नहीं है इधर। हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च करनी शुरू की, तो पता लगा कि उधर अच्छा खासा पाकिस्तानी है, तकरीबन 2 लाख हाँ, पाकिस्तानी। बिल्कुल। और फिर उसको जब मज़ीद डिग डाउन किया, उसका रिसर्च किया, तो पता चला कि ज़्यादातर जो है ना वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी के हैं, ठीक है, और बहुत पढ़े लिखे और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। हाँ, और उनको कोई जानता ही नहीं है, सही है उनकी ना। कोई रिकग्निशन, उनका कोई ऑस्ट्रेलिया, आप कभी ना पॉलिटिकल सीन में कभी सुनेंगे हाँ, कि नहीं नजर आता। पाकिस्तानी हाँ। ऑस्ट्रेलियन के कुछ हो रहा है, ना कोई इधर से फनकार वहाँ पे जाते हैं, उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा। सही है। अभी अली जफ़र आए हुए थे हाँ। पिछले दिनों, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा अब एक्टिविटी नहीं फ्रीक्वेंसी है। नहीं है इतनी हाँ, ज़्यादा। हाँ, तो स्वाय क्रिकेट के और कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। हाँ, बिल्कुल ठीक, सही है। तो उसको फिर हमने सोचना शुरू किया कि इसको कैसे टैप किया जाए, ठीक इसको है। इस सारे पोटेंशियल को कैसे इकट्ठा किया जाए, पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट इसको कराया जाए, ऑस्ट्रेलिया का भी जो पाकिस्तानी हैं उनका, और इवन उस सारे पोटेंशियल को कैसे हम एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाए। ठीक ठीक, है। तो पहले उसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट के ऊपर था, फिर इसको मैं वाइड करता गया, तो फिर मुझे समझ आई कि नहीं, अब इससे भी ऊपर जाना है। सही। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि उसके अगले एक चीज़ की समझ ठीक आ है। जाए तो उसको एक्सपैंड आपने कैसे सही है। करना है आपको। लेकिन पहले बेसिक आपके पास एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए और एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और फिर आप उसको रेप्लिकेट करें ना बिल्कुल आगे। ऐसे ही। तो फिर आया, अच्छा हम वी विल स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक, फिर हमारे कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं उधर मलेशिया में हैं। फिर हमने नेक्स्ट लगी कि सिर्फ पाकिस्तानी क्यों, वी कैन ठीक है। डू विद एवरी नेशनैलिटी। बिल्कुल सही। ठीक है, कोई पैसों के ऊपर या बिजनेस के ऊपर कोई छाप तो नहीं है कि ये हाँ। इंडियन है, ये मलेशियन है, बिल्कुल ये सही है। जापान है। अगर इससे लोगों के बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एजुकेशनल हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सही। टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं, आईटी को कर सकते हैं, तो जस्ट बी ओपन। डॉक्टर साहब, अवार्ड भी मिला आपको प्रेसिडेंट से, ठीक है, आरिफ अलवी साहब से। ये किस चक्कर में मिला? ये एक और मैंने ऑस्ट्रेलिया में अखवत फाउंडेशन को सेटअप किया वहाँ के ठीक ऊपर। है। अखुआ जो पाकिस्तान बड़ा ग्रुप है अखुआ, तो उसकी बात कर जी रहे हैं। जी, अच्छा, उसी को। ठीक है। ठीक है, उसको ऑस्ट्रेलिया में लेके गया। ओके। ठीक है, वो किया। दूसरा मैंने हार्वर्ड से किया, क्योंकि इस सारे प्रेसिडेंशियल अवार्ड के सर्टन क्राइटेरियाज थे। ठीक है, उसके अंदर ये कि एक आप खुद हाई अचीवर हों। सही। ठीक है, आपने पाकिस्तान से निकल के कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एजुकेशन या जिस भी फील्ड में गया आप उसमें बहुत अच्छे गए। सही। दूसरा, आपने पाकिस्तान को यू गेव समथिंग बैक टू पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक आपने है। अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ किया। सही। ठीक है, तो दीज वर ऑल द क्राइटेरियाज। तो उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में था, दे नॉमिनेटेड मी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसमें मैं हार्वर्ड से मैंने किया, मैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह। पढ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा से, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से, ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन से। ठीक है, तो वो एक मेरी एक अच्छी प्रोफाइल थी। लास्ट सवाल इस पे ये पूछूंगा, क्योंकि आपको ये अवार्ड भी इसी वजह से मिला। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप उन सब में आपको एक्सपीरियंस हुआ, हार्वर्ड में भी गए आप, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा, फिर आप बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट किया, फिर आपने प्रोफेशनल्स के साथ भी किया, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी देखा, वहाँ के डॉक्टर्स को भी देखा। एक या दो तीन चार जो भी आपको लगते हैं मेजर पॉइंट्स ऐसे कि जो कि ये समझ लें कि डिफ्रेंशिएटर हैं हमारी सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर। देयर आर मैनी एक्चुअली। ठीक, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को और उसको देखें, बहुत सारी चीज़ें, आई डू नॉट वांट टू से टू डिस्करेज एनीवन। ठीक है, लाइक ऐसे नहीं, मैं पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव वो इमेज नहीं क्रिएट करना चाहता। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे एक सोशल फैब्रिक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है, अब वो कैसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं ना वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। सही है। ठीक है, उनका लाइफ के अंदर ना कोई इतना काम नहीं होता। ठीक है, इवन इफ़ यू डू द मास्टर्स,
ठीक है, बट यू आर अनएबल टू अर्न बाय योरसेल्फ। हाँ, वो फैशन ही है बस, डिग्री की हद तक है। हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ें अब ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम को ना, ये वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है ना, हाँ, ठीक है, कि आपको पता हो कि आपने इंटरनेट पे बैठ के आप कैसे पैसे बना सकते हैं, आप कैसे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द फ्रीलांसिंग, ठीक है, हम आईटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी डोमेन है बिल्कुल। जिसके ऊपर तभी काम हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे मतलब यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है, आपका स्टूडियो बहुत ज़बरदस्त है, एवरीथिंग इन नीट प्रस्टीन, हर जगह के ऊपर पड़ी हुई है, लाइक यू आर वेरी प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, दैट्स व्हाट आई गॉट इन अ वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट हाँ, आपने नीचे भी बोला था मुझे। हाँ एग्जैक्टली, आते साथ ही, ठीक है, बिकॉज आई क्लिक, क्योंकि मैं दुनिया में ट्रैवल करता जी हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं पाकिस्तान में भी ट्रैवल करता हूँ, तो आई कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट के बिल्कुल सही है। ये कौन है, ठीक है, और इनका माइंड सेट क्या है, ठीक है, इट टेल्स मी एवरीथिंग जस्ट बाय एंटरिंग इनटू अ प्लेस। बिल्कुल सही है। तो जो अगर आप कहें कि समराइज़ करें 2-3 पॉइंट्स में, एक उसमें सोशल फैब्रिक है, दूसरा हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, बिजनेस, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी घर को चलाने से लेके मुल्क को चलाने तक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही 100%। और अगर मैं किसी को मेरे से अगर कोई भी यंगस्टर स्टूडेंट कनेक्ट करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा कोच कर दे, मुझे बता दें, तो मैं उसकी पहली चीज़ पकड़ता ही हूँ कि हाउ कैन यू अर्न। बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे फाइनेंसेस कैसे हैं, मैं उसको सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे लेके, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। सर पेट भरा होगा ना तो सोच खुद ही आपकी बड़ी हो जाती है। हाँ। और दूसरा, जैसे मैं अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ, ठीक है, ठीक है, प्रोफेशनल भी और पर्सनल डेवलपमेंट, वेरी नाइस, ठीक है, मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हूँ, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह जी मौका मिला ना ज़िंदगी में दोबारा तो आपके साथ ये मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे ज़रूर सेशन करूँ, क्योंकि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू लुक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक टू पीपल, ये सारा उसी में ही आता है। तो ये मेरा बड़ा ज़ाती तौर पर बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो दोबारा ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो और 1-2 पॉइंट आप कोई ऐड करना चाहें? ठीक है, उसमें ये इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर फिर आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, कि यू हैव टू बी अ सोलफुल पर्सन और आपकी लाइफ में पर्पस होना चाहिए। बिल्कुल सही तो है। जब आप इनको सारों को थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे, हाँ, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बहुत प्यारी बात डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, जितने आप खुद खूबसूरत हैं बातें भी उतनी खूबसूरत करते हैं। मुझे जेन्युइनली थॉरली बड़ा मज़ा आया। मुझे लगा नहीं कि मैं किसी एक सिर्फ सब्जेक्ट मैटर डोमेन वाले के साथ बैठा हूँ। ओवरऑल आपकी लाइफ का जो स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा है। लास्ट में बल्कि कॉम्प्लीमेंट आपके लिए देना चाहूँगा कि मुझे 2 चीज़ों की बड़ी खुशी हुई सर। पहली चीज़ कि आज भी इतना कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपके अंदर का जो छोटा सा स्टूडेंट है ना, वो भी जिंदा है, उसको मैं जिंदा रखूँगा करता है। ये सबसे खूबसूरत बात है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट ये है कि सर जो आपकी कैनवस है ना, माशाल्लाह उसका साइज़ आपका इतना बड़ा है कि उसके ऊपर जितनी भी खूबसूरत पिक्चर्स बनाता है जाए, जितनी भी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाता जाए ना, वो कैनवस और बड़ा होता जाता है। तो यही वो 2 चीज़ें हैं जो आपको एक मजमे में दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है। सर बहुत शुक्रिया जी, कोशिश कर सकते हैं सर, बहुत शुक्रिया। जनरली मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कस करके, और मुझे लगा नहीं कि आप इंट्रोवर्ट है, और है नहीं है, बल्कि स्टेटस चेंज कर ले आप, ठीक है। नहीं, मैंने वो ट्रेनिंग कर करके तो एक्सट्रोवर्ट बन गया। हाँ, तो अब इंट्रोवर्ट कहना छोड़ दे अब, ठीक है। नहीं, वो आपको पास्ट की बात बता। अब नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता है इस तरह की पॉडकास्ट देख के, लेकिन मेरे चेहरे की खुशी से, मेरे चेहरे की स्माइल से आप ज़रूर देख सकते हैं कि जब मैं इस तरह के हाई इंटेलेक्ट लोगों के साथ इस छोटे से रूम में बैठता हूँ तो मेरी ज़ाती शख्सियत के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। मैं बहुत कुछ ऐसा सीख पाता हूँ, मैं बहुत कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व कर पाता हूँ जो शायद हज़ारों डॉलर दे के भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी पेड ट्रेनिंग्स और अनपेड ट्रेनिंग्स लेता रहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट के सेटअप से मुझे और कुछ मिले ना मिले, ये जो खूबसूरत नगीने मेरे सामने बैठ के जब खूबसूरत बातें करते हैं ना, तो यकीन करें कि ये एक लर्निंग है। तो आप लोगों के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के जो एजुकेशनल पॉडकास्ट हैं इनको देखें। पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, मुझे पता है। हम 25 करोड़ आवाम के लिए बहुत मुश्किल है ये डाइजेस्ट करना कि कोई एजुकेशनल कंटेंट हो, लेकिन फ्यूचर इसी चीज़ का है। अगर आप नहीं ऑब्जर्व करेंगे इस तरह के होने वाले सेगमेंट्स को अपने इर्द गिर्द, तो यकीन कीजिए बस फिर दुनिया पे फेरा ही पे है सानू, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप दुनिया पे सिर्फ फेरा लगाने आए हैं या यहाँ से कुछ लेके गिव बैक भी करना है। पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।